दोस्तों नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी अपने गढ़ में क्या फंस गई है? उत्तर प्रदेश में जहां उसकी उम्मीदें 75 सीट प्राप्त करने की थी, वहां पर वो लगभग हर सीट पर संघर्ष कर रही है। अगर हम 15 से 20 सीटें अगर छोड़ दें तो इसके अलावा 60 से 65 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस समय फंसी हुई है और जूझ रही है। पहले चरण के चुनाव में ही यह दिख गया था कि भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश की राह आसान नहीं है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने चुनाव को सांप्रदायिक रंग देना शुरू किया। हिंदुओं को इतना डराने की उन्होंने जो कोशिश की, और यहां तक कहा कि राहुल गांधी जिस एक्सरे की बात कर रहे हैं, उस एक्सरे के जरिए वो लोगों की जो संपत्ति है, जो हिंदुओं की संपत्ति है, उसे मुसलमानों में बांट देंगे और महिलाओं का मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेंगे। हालांकि राहुल गांधी बात कर रहे हैं जाति जनगणना की, और एक्सरे का मतलब है कि जो इस समय विषमता है, जो असमानता की खाई चौड़ी हुई है, इसको लेकर के राहुल गांधी चाहते हैं कि जो देश के धन्ना सेठ हैं, जो 1% लोग हैं इस देश के जिनके पास 46% संपत्ति है, उस संपत्ति को समझा जाए, परखा जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी उसे दूसरे ढंग से मोड़ रहे हैं। इस वीडियो में मैं इस पर चर्चा नहीं करने जा रहा हूं। चर्चा करने जा रहा हूं कि कैसे अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी की सांसों को रोक दिया है। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है अखिलेश यादव के अपने बिछाए हुए पिच से। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व लगातार प्रयोग कर रहा है, लेकिन संविधान पर जो हमला किया गया, उस हमले ने दलितों को एक तरफा बीजेपी के खिलाफ खड़ा कर दिया। और वो दलित जो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करते थे या वोट करने में जो कंफर्ट नहीं होते थे, वो भी इस समय सपा के साथ खड़े हो गए हैं, इंडिया अलायंस के साथ खड़े हो गए। उनके लिए इस समय सबसे बड़ा दुश्मन जो दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं। अति पिछड़ा जो समाज है वो भी संविधान को लेकर के जागरूक है, लेकिन वहां पर महंगाई और बेरोजगारी, ये दो बड़े मुद्दे हैं। अति पिछड़ों ने जो भर भर करके वोट किया था और बदले में उनको कोई नीति ऐसी नहीं मिली, रोहिणी कमीशन की कोई रिपोर्ट लागू नहीं हुई, उनके लिए कहीं से आरक्षण का अलग से प्रावधान नहीं किया। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि हम 50% की सीलिंग तोड़ने जा रहे हैं। ऑब्वियस है कि अति पिछड़ा समाज को इसमें उम्मीदें दिख रही हैं कि जब आरक्षण 27% से ज्यादा बढ़ेगा या बिहार मॉडल पर आरक्षण होगा, तो निश्चित रूप से अति पिछड़ा समाज को भी उसकी अपनी भागीदारी मिलेगी। ये दो समाज ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी को झुआ भर वोट दे रहे थे। भाजपा का जो कोर वोटर है, जो सवर्ण समाज है, उसका वोट उतना है ही नहीं, और अधिकांशता तो वो वोट करने निकलता ही नहीं है। खासकर जो मिडिल क्लास है, जो शहरों में है, वो धूप नहीं सहन कर सकता, एसी में रहता है। इस वजह से भाजपा मुसीबत में है। और इसमें भी एक दिक्कत हुई कि जो ठाकुर मतदाता है वो विरोध में चला गया। जो गुजरात में रूपाला ने राजपूतों का अपमान किया, राजस्थान में जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाया गया और वहां शेखावत की उम्मीद थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, रमन सिंह को हटा दिया, यहां बीके सिंह को टिकट नहीं दिया, राजनाथ सिंह को माला के भीतर नहीं आने दिया, योगी आदित्यनाथ को हटाने को लेकर के आशंकाएं ठाकुरों के मन में है। इसलिए वो खिलाफ हो गए और ये कहने लगे कि अगर योगी को बचाना है तो फिर मोदी को हटाना है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी और भी ज्यादा मुसीबत में हो गई। इसको लेकर के भाजपा के भीतर लगातार चर्चा चल रही थी कि काट क्या निकालना है, और उसके लिए उनको जो मिला, और इसकी
आशंका मुझे 3-4 दिन पहले से ही हो रही थी कि अब भारतीय जनता पार्टी यादवों के आतंक की बात करेगी, उनके गुंडा राज की बात करेगी, यादव राज की बात करेगी। इसमें कुछ चीजें ऐसी थीं कि जो दलितों के लिए थोड़ा मुसीबत पैदा करती थी, दलितों पर अत्याचार जो हुए थे, लेकिन उससे ज्यादा अत्याचार तो इस समय बढ़ गए हैं, 150% हो गए। लेकिन फिर से याद दिलाना, ये मुझे लग रहा था कि ये चीजें होंगी। और आज जो मैनपुरी से खबर आ रही है, महाराणा प्रताप की जो मूर्ति लगी हुई थी जिस पर डिंपल यादव ने माल्यार्पण किया, अखिलेश यादव भी थे, गए हुए थे, पूरे सम्मान के साथ एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने महाराणा प्रताप के मूर्ति के पास समाजवादी पार्टी का झंडा लगा दिया। जय जयकारा हुई उनकी, लेकिन वीडियो को म्यूट करके बीजेपी के आईटी सेल ने इस तरह से उसको पेश किया मानो महाराणा प्रताप का अपमान किया जा रहा। और उसके बाद वहां का जो ठाकुर यूथ है उसको आगे ला करके यादवों के खिलाफ पूरा माहौल बनाया जाने लगा। जिस तरह से वो ठाकुर नौजवान गाली दे रहे हैं समाज विशेष को, जाति विशेष को, उसके जरिए एक माहौल पैदा किया जा रहा है। यहां तक कि डिंपल यादव के लिए भी गलत भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। और ये दिखाता है कि जो सामंतवाद है वो अभी जिंदा ही नहीं है, वो सामंतवाद चल रहा है। तो अखिलेश यादव ने जो फील्डिंग की इस समय, दरअसल यादव को लेकर के कोई नैरेटिव नहीं बन रहा था, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह थी। एंटी यादव पॉलिटिक्स जो भारतीय जनता पार्टी करती रही है पिछले एक दशक में, 17 के चुनाव में, 22 के चुनाव में, 19 के चुनाव में, और उसका उसे फायदा मिला। उसकी वजह थी कि अखिलेश यादव उससे थोड़ा निकल नहीं पा रहे थे। मसलन एंटी यादव जब वो पॉलिटिक्स करती है बीजेपी, तो कुर्मियों के भीतर, मौर्याओं के भीतर, निषादों के भीतर, कश्यप के भीतर, राजभर हो, चौहान हो, बिंद हो, कहार हो, केवट हो, या उसमें तेली समाज हो, नाई समाज हो, उसमें विश्वकर्मा समाज हो, इन समाजों के भीतर ये वो दुर्भावना पैदा करते हैं कि साहब यादव ही सारी मलाई खा गए। इतना ही नहीं, यादवों ने अत्याचार किया, इनको किनारे कर दिया, और इसके जरिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ उन्हें अब खींचा। इसमें बड़ी सफलता पाई थी। लेकिन अव्वल तो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और इस समय जो हमले हो रहे हैं, चाहे वो अति पिछड़ा समाज पर हो रहे हों या दलितों पर हो रहे हों, अल्पसंख्यकों पर तो झउआ भर हो रहे हैं। और वो ये दिखाते हैं, या जो थानों में इस समय आप देखेंगे डीएम एसपी से लेकर के थानेदार तक की जो पोस्टिंग है वो ठाकुर जाति के लोगों की अधिकतम है। जो सपा पर आरोप लगते थे कि साहब सपा में तो यादव दरोगा है, और ये सच्चाई है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन वही काम इस समय हो रहा है। तो जो आपने किया आप उसकी काट इससे नहीं कर सकते कि केवल यादवों के खिलाफ आप माहौल पैदा करें। अखिलेश यादव ने इस बीच में काफी बदलाव किया, और उस बदलाव का नतीजा ये है कि इस समय पिछड़ा समाज, अपर ओबीसी हो या लोअर ओबीसी, ये अखिलेश यादव के साथ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उसमें जो सोशल इंजीनियरिंग की अखिलेश यादव ने वो काबिले तारीफ है। मसलन करीब 1.5 दर्जन, तो थोड़ा ज्यादा मैं बोल रहा हूं, करीब 12 से 13 टिकट उन्होंने कुर्मी समाज को दिया, और 7 से 8 टिकट उन्होंने मौर्य समाज को दिए, कश्यप समाज को भी टिकट दिए, सैनी को भी दिया, धनगर को भी दिया, ये गुर्जर को भी दिया। ये जो सोशल इंजीनियरिंग है, और 2 सामान्य सीटों पर 2 दलित को भी टिकट दिए। इससे क्या हुआ कि जिस ओबीसी समाज को भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लेकर के चुनावी सफलता दर्ज करती थी, वो मौर्य वोट 50% से ज्यादा समाजवादी पार्टी के साथ शिफ्ट कर गया। केशव प्रसाद मौर्य वैसे ही किनारे लग गए हैं।
दूसरी तरफ जो कुर्मी मतदाता है उत्तर प्रदेश का, वो इतने ज्यादा टिकट दे दिए अखिलेश यादव ने, माने ये कहें कि इतनी उन्हें भागीदारी दे दी कि अब उनमें वो रोष नहीं है, कोई गुस्सा नहीं। और इधर उन्होंने यादवों को अपने परिवार के अलावा किसी को टिकट नहीं दिया। तो यादवों के खिलाफ जो ध्रुवीकरण हो सकता था उसमें भाजपा कामयाब नहीं हो रही है। इस वजह से अब जो चाल चली जा रही है कि किसी तरीके से यादवों के खिलाफ माहौल पैदा किया जाए और खास करके ठाकुरों में पैदा किया जाए। जो ठाकुर वोटर पिछले 2 चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसने वोट नहीं किया है, कई सीटों पर तो उसने इंडिया अलायंस के प्रत्याशी को वोट किया है, तो जो उसमें निराशा आ रही है या उसने ये सोच लिया है कि नहीं आप योगी जी को भी ठिकाने लगा देंगे, आप ठाकुर जितने लीडरशिप है उसको किनारे कर रहे हैं, ये जो गुस्सा था वो गुस्सा दिखाई पड़ा वोटिंग पैटर्न में। इसलिए महाराणा प्रताप को लेकर के एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि साहब देखिए यादवों ने तो महाराणा प्रताप का अपमान किया और यादवों को सबक सिखाएंगे, इस तरह का पूरा एक नैरेटिव चल रहा है। और ये कहीं ना कहीं उस यादव राज, जो सोकॉल्ड यादव राज बनाया गया था, दिखाया गया कि साहब पीसीएस में 57 वो हो गए एसडीएम, ये भी गलत खबर थी। तो उसी तरह से जो तमाम अन्याय भी हुआ था उस अन्याय को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा था। लेकिन पिछले जो 7 साल हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें यादव बहुत किनारे कर दिया गया, इवन उसका उत्पीड़न हुआ। और अखिलेश यादव हालांकि और खास करके दलितों के भीतर नहीं गए, मैं इस बात को बार बार कहता हूं, लेकिन फिर भी जो दलित समाज है और यादव जो है वो उसमें बदलाव आया है काफी। तो वो अब उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहा है या उस तरह से उसका व्यवहार नहीं है जो समाजवादी पार्टी के सरकार में हुआ करता था। इस वजह से और अखिलेश यादव ने जो सोशल इंजीनियरिंग की, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मौका ही नहीं है, हिंदू मुसलमान हो नहीं रहा है। अब उन्होंने ये चाल खेली है, तो क्या ये चाल कामयाब होगी? मुझे 3 दिन पहले ही कई पत्रकारों के फोन आए थे और वो बदहवासी से बात कर रहे थे कि साहब ये संविधान को लेकर के कैसे हो गया, क्यों हो गया। अब उनका तो उस समाज के भीतर कोई साबका नहीं है तो वो नहीं समझते, लेकिन उनको ये बात समझ में आ गई कि केवल एंटी यादव आप सेगमेंट पैदा करके केवल चुनाव के मैदान में खड़े रह सकते हैं, वही मैनपुरी के जरिए किया जा रहा है।